आज का ये वीडियो किसी योजना से संबंधित नहीं है, ना तो आवास के लिए है, ना किसी पेंशन के लिए है। आज मैं बात करूंगा आपसे खेती के संबंध में। अगर आप किसान हैं और खेती आपका काम है, खेती आपका बिजनेस है, खेती आपकी जीविका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों तक। जैसे मैं अगर कन्नौज की बात करूं, कन्नौज क्या पूरा उत्तर प्रदेश जो आलू उत्पादन में हमेशा अग्रणी रहा है। बम्पर मात्रा में लोग यहाँ आलू की खेती करते हैं और हर साल बड़ा नुकसान उठाते हैं आलू में। ये देखते होंगे आपके 2 साल या 3 साल में, 4 साल में एक बार आलू का रेट ठीक मिल जाता है किसान को। उसके बाद फिर वही 2 साल वही हालत होती है कि जो लागत होती है आलू उत्पादन की, वो लागत ही नहीं निकल पाती उसमें, और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। जो 1 बीघा आलू की लागत अगर यहाँ की बात करें तो 10 से 12 हज़ार रुपये बीघा लागत आती है। जब बहुत अच्छा रेट मिल जाए तो 15 हज़ार रुपये का आलू हो जाता है। और कभी कभी बाई चांस जुआ एक तरह कह लें इसे, तो हो सकता है वो 20 हज़ार का भी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3 साल नुकसान होने के बाद अगर एक साल बहुत अच्छे रेट पे भी बिक जाए, तो आप अगर एक औसत आगणन उसका करेंगे तो नुकसान में ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे सलाह कह लें या ये कह लें कि मैं इस तरह से अगर आप खेती को करें, अपनाएं, तो हो सकता है आपको लाभ हो। क्योंकि अर्थशास्त्र ये कहता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण जो है वो वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ बाजार में बहुत अधिक मात्रा में आ गई है तो निश्चित ही है कि उसका मूल्य गिर जाएगा, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। अगर उसी वस्तु की कमी बाजार में हो गई तो लोग ऊंचे दामों पे भी उसे खरीद लेंगे। तो हम किसान होने के नाते आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मांग और पूर्ति को आपको समझना पड़ेगा। आपकी फसल जितनी कम होगी उसका मूल्य उतना ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप जैसे बेमौसम कभी देख लें, कई फसलें बरसात में खराब हो जाती हैं, तो जब वो फसल तैयार नहीं होती है तो उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको पकड़ना होगा कि आपको जो उत्पादन है वो सीमित रखना है। जब आपका उत्पादन सीमित होगा तभी आपको अच्छा मूल्य मिल सकेगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा आपको। हो सकता जो दिमाग में बहुत सारे लोग सलाह देते हैं उनको एक दिमागी डस्टबिन में डाल दिया जाता है, इसको भी उसमें आप डाल दें। हो सकता देखें ना भी, तो फिर भी लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा यहाँ पे। सारे किसान अपनी सहमति से जितना भी जिससे आलू पैदा करते हैं, कोई 4 एकड़ कर रहा, कोई 10 एकड़ कर रहा, कोई 1 एकड़ कर रहा, तो हर किसान ये निश्चित कर ले कि वो जो भी एरिया में आलू उत्पादन का काम कर रहा है उस एरिया को वो आधा कर देगा। मतलब जितना भी उत्पादन कर रहा है वो उसका आधा कर देगा। आधे पे वो दूसरी फसलें पैदा करेगा, दूसरे अनाज हैं, दूसरी सब्जियां हैं। तो जब उत्पादन आपका आधा हो जाएगा तो ये निश्चित आप मान के चलिए कि आपके जो मूल्य है वो दोगुना हो जाएगा। अगर आज कोई चीज़ 10 रुपये किलो बिक रही है और मार्केट में 10 कुंटल उसका उपलब्ध है वो बिकने के लिए, अगर उसी को 5 कुंटल कर देंगे तो रेट उसका संभव है कि 20 रुपये किलो हो जाएगा। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो समझनी होगी, क्योंकि लालच सभी के अंदर होता है, हर व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। तो फिर भी अगर आधा उत्पादन करने से रेट हमें उससे दूना मिल जाए तो कितना बेहतर हो। और उसके साथ ही साथ में हमारे दूसरे अनाज हैं, दूसरी सब्जियां हैं, ये सब
आप उत्पादन कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इस छोटी सी बात को आप समझिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। अगर अचानक से किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी बाजार में, उसकी रेट कीमत बढ़ जाएगी। अगर मांग घट जाएगी तो कीमत भी घट जाएगी, और वस्तु की जो आपूर्ति होती है वो कम ज़्यादा होगी तब भी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमें सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बात आपको कितनी समझ में आई, इसका आप वीडियो को शेयर करके आइए, आप बताइएगा, और साथ ही लाइक करिएगा। अगर कोई टिप्पणी, कोई राय आपकी हो तो नीचे लिखिएगा, जिससे दूसरे लोग भी आपकी बात को समझ सकें कि कोई व्यक्ति इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहता है।